हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने के साथ चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ करवा चौथ की कथा पढ़ना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ पर जो महिला कथा पढ़ती है या सुनती है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला व्रत करवा चौथ माना जाता है। सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर और चलने से पति का चेहरा देखकर रात में अपना व्रत तोड़ती हैं। वही कुंवारी कन्याएं मनोवांछित पति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखती हैं। इसके बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की व्रत की कथा में करवा माता की कथा का वर्णन मिलता है। करवा माता की कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता से आशीर्वाद पाने के लिए यह कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की यह कथा। कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, उसे नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। करवा तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगर को एक पेड़ से बांध देती है। करवा की सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा, तब यमराज वहां प्रकट हुए। करवा अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु देने के लिए कहा। यमराज बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। पति के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे से लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान मिला कि उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ की खास पूजा शाम में चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर में व्रत की तैयारी करें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं, फिर चावल को पीसकर इस फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहते हैं। शाम को फलक वाले स्थान पर चौक लगाएं और मां पार्वती और भगवान शिव जी की तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें, जिसमें मां पार्वती की गोद में भगवान गणेश बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चंदन, चावल की बनी मिठाई या सफ़ेद मिठाई रखें। इसके बाद करवा
में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। फिर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनसे उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो हे करवा माता, जैसे आपने अपने इस भक्त की सुहाग की रक्षा की, वैसे ही अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना और उनके सुहाग की रक्षा करना। जय हो करवा माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।